नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। कहानी क्या है? ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजकल अंबानी और अडानी की बहुत याद आ रही है। बड़े अजीब बात है, जो आपके साथ रहते हैं हर वक्त, जिनका आपके साथ उठना बैठना होता है, उनकी आपको पब्लिकली याद आनी क्यों लगी? पहले कभी आपने नाम नहीं सुना होगा इन दोनों का उनके मुंह से। इन दोनों के नाम सुने जाते थे विपक्ष के नेताओं से द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी इस बात पे बार बार ये दोहराते थे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम गलत तरीके के डिसीजंस लिए हैं, तमाम इस तरीके के काम किए हैं कि उनका फायदा हो जाए। ये आरोप पिछले चुनाव में भी लगाया गया, लेकिन इन आरोपों का ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रैटेजी, हर पॉलिटिशियन स्ट्रैटेजी बदलता है, तो उन्होंने भी स्ट्रैटेजी बदली और वो आ गए रियल इश्यूज पे, जो नरेंद्र मोदी जिनसे बहुत कतराते हैं। उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया बेरोजगारी का, महंगाई का, अग्निवीर का और इस तरीके के तमाम और मुद्दे, किसानों की समस्याओं का, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी जिनका ख्याल नहीं किया। भाषण बड़े लंबे लंबे देते लेकिन कभी कुछ किया नहीं। अब नरेंद्र मोदी बेचारे बौखला गए। वो इन चीज़ों का जवाब कहाँ से दे, जिसको पहले से जिसने तय कर रखा हो कि हमें इन मामलों में कुछ नहीं करना है और लफबाजी से ही काम चलाना है, हिंदू मुसलमान करके काम चलाना है, मंगलसूत्र से काम चलाना है, मीट और मछली से काम चलाना है। जो आदमी इस स्तर पे उतर आए, उसके लिए कहाँ से वो जवाब दे कि महंगाई का क्या करेंगे? भाई विश्व गुरु हैं, विश्व की वो देख रहे हैं, तो कहाँ देखेंगे भारत के बारे में? इतना टाइम कहाँ है उनको? उनकी जो बौखलाहट थी वो जाहिर हो गई उस दिन तेलंगाना में, जब उन्होंने भाषण देते देते एकदम से वो आ गए कि कांग्रेस के शहजादे जो हैं वो आजकल एक नाम जपते हैं, दो नाम जपते हैं। कहने लगे, पहले तो वो राफेल की बात करते थे, लेकिन वो राफेल जो है ग्राउंडेड हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। और उसके बाद अब वो उतर आए जो कहने लगे कि अडानी और अंबानी पे खूब गालियां देते थे राहुल गांधी। अब क्यों बंद कर दी गाली देना? बेचारे बड़ी तकलीफ हो रही है मोदी जी को। कहने लगे कि लगता है कि राहुल गांधी को वहां से बहुत सारा माल मिल गया है और बोरियों और टेम्पो में पहुंचाया गया है कांग्रेस के पास माल। अब ये चीज़ वही बता सकता है जिसको खुद तजुर्बा हो, क्योंकि हमने तो नहीं सुना था कि टेम्पो में भी पैसा जाता है। तो खैर मोदी जी ने बता दिया। और ये वही मोदी हैं जो ये कहते थे कि जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी करी थी, तो इनका कहना था कि देश का काला धन सब समाप्त हो जाएगा नोटबंदी से, और अब काला धन है ही नहीं है। मैंने देश का काला धन ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया है। याद करिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इन्हीं के द्वारा, तब भी ये कहा गया था कि ये इलेक्टोरल फंडिंग के लिए हम एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे कि काला धन इस्तेमाल ना हो, काले धन का प्रयोग ना हो। कितना बढ़िया महान सोच! और ये ईमानदार आदमी सोच सकता है। सब लोग इस बहकावे में आ गए कि भाई बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री है जो जिसने नोटबंदी करके काला धन समाप्त कर दिया और जो कुछ बचा कुचा था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाके ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी को आज ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ती कि काला धन आ रहा है? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आज भी इस देश में अपार काला धन है जो बोरियों और टेम्पो में जाता है कांग्रेस के पास। अब दूसरी बात समझिए, अगर कांग्रेस के पास जा रहा है तो ये विषय चिंता का होना चाहिए कि भाई क्यों जा रहा है। उनके पास अगर जा रहा है तो उद्योगपति जो पैसा देता है वो तो उसको देता है ना जो सत्ता में हो। तो कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के, कांग्रेस के लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस शायद पावर में आ रही है। क्या ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि उनके उद्योगपति मित्र
जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बड़े उनका लोगों का बड़ा कल्याण किया, वो आज की डेट में कांग्रेस को देने लगे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी जा रहे हैं। क्या हो गया है इस प्रधानमंत्री को? हमें तो उसी दिन बड़ा ताज्जुब लगा था और बड़ा शर्मसार हुए थे हम जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की बात करना शुरू करी थी कि भाई देश का जो जितना हिंदुओं का सोना है वो सब मुसलमान ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। जब इस तरह पे उतर आए थे वो मास मीट, इन सब तरह की बातें, टोटल इस वजह से कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड होके पोलराइजेशन हो और वो किसी तरह से भी प्रधानमंत्री बचाए, चाहे विभाजन हो जाए देश का, लेकिन प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा लगने लगा था कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, ये कहीं तालिबान का बोल रहा हो प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का बोल रहा हो तो हम मान लें कि भाई ठीक है, ये तरीका है उनका। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐसे बोले, ये हमने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन हकीकत है। और अब बात इस पे उतर आई कि पैसा, काला धन का बड़ा प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लगभग 6,800 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के खाते में गए। ये तो एक्सपोज हो गए थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट। सामने आ गई बात, उजागर हो गई, मोदी जी एक्सपोज हो गए कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे बड़ी कोशिश करी उन्होंने उसको छुपाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट, कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मजबूर किया सारी डिटेल्स निकालने को, देने को, और मिल गई। अब कहाँ मुंह छुपाएं? तो फिर हुआ कि बड़ी बदनामी हो रही है। वो आदमी जो सबको बेईमान कहता है, उनकी नज़र में सिर्फ भाजपा वाले जो हैं दूध के धुले हुए हैं, साधु संत हैं, शरीफ लोग हैं, वहाँ कोई बेईमान नहीं है। बेईमान सब विपक्ष में है। इसीलिए सारे विपक्ष वालों के यहाँ कोई जेल में बंद कर दिया जाता है, कोई सीबीआई किसी के पीछे लग जाती है, किसी के पीछे ईडी लग जाती है, और बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ईडी ऑर्डर होती है। तो भैया अब अगर जो है आपका ये आरोप है, प्रधानमंत्री का आरोप है कि अडानी अंबानी, उनके पुराने मित्र, वो पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को या राहुल गांधी को, तो भैया ईडी भेजिए ना, अडानी और अंबानी क्या पता लगे, निकल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब बौखलाहट में बोले जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री है भाई, कोई मामूली आदमी नहीं बोल रहा है, सोच समझ के बोलता है। और ये अगर सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं तो फिर तो ये सोचने वाला विषय हो जाएगा, बड़ा चिंता का विषय है। उनके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरह की बातें क्यों उनके मुंह से निकल रही हैं। मतलब अनकंट्रोल्ड है क्या? अनकंट्रोल्ड है तो मतलब फिर तो सीरियस बात है। एक प्रधानमंत्री इस तरीके की बात करे और बिना सोचे समझे बोल रहा है अगर, तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और अगर सोच समझ के बोल रहा है तो और भी चिंता का विषय है, क्योंकि सोच समझ के बोल रहा है तो मैंने आपको बताया कि कितनी इनकी बातों से ऐसा लगता है कि लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो लग रहा है कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। ये ढूंढने गए थे राहुल गांधी का तोड़ और फंस गए खुद ही, क्योंकि ये बोल करके कि अडानी अंबानी पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को, इन्होंने ये सारी बातें प्रूव कर दी जो घूम फिर के उन्हीं पे लग गई हैं। और बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग जवाब जिस तरह से राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई टेम्पो और बोरों में भर के जा रहा है तो ये शायद आप निजी एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे, और यही कोई भी कहेगा, नहीं वरना किसको पता है? क्या हमें आपको पता है कि बोरों में और टेम्पो में उद्योगपति लोग भेजते हैं पैसा, नोट? ये हालत हो गई है। इसके एक और कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रधानमंत्री अगर इतने ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिनकी तूती बोलती थी, जो कह देते थे वो वर्ड ऑफ लॉ बन जाता है, जो उनके मुंह से निकला हुआ शब्द, वो तो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। बताइए, ट्रंप को इलेक्शन के लिए वहाँ चले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार कर दिया था उन्होंने वहाँ। तो यहाँ भारत में इस तरीके की स्थिति हो गई इनकी, बहुत ही चिंता का विषय है। और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तो हैं ही वो, और
उनकी अगर तमन्ना पूरी हुई तो फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री कुछ भी उल जलूल बोल जाए। इसके लिए उनको खुद चिंता करना चाहिए और उनके शुभचिंतकों को भी उनकी चिंता करनी चाहिए, वरना वो रोज़ इस तरह एक्सपोज होंगे, और एक्सपोज होते हैं तो कमज़ोर होते हैं। और ऐसा ही दिख रहा है उनके वक्तव्यों से, ये साफ दिख रहा है कि उनको ये एहसास हो गया है कि अब की बार 400 पार तो बहुत दूर की बात है, अब की बार 272 भी पहुंचना नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है फिलहाल तो। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हैं। विश्व गुरु भाई ऐसे थोड़ी ना बन गए अपने आप को कि डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। आपको मालूम होगा कि जब यूक्रेन वॉर चल रही थी तो उन्होंने वॉर रुकवा दी थी। रशिया और यूक्रेन की वॉर उनके एक टेलीफोन पे रोक दी गई थी, क्योंकि उन्हें वहाँ से स्टूडेंट्स को निकलवाना था। ये उनका क्लेम था। अब बाकी क्लेम तो मोदी जी कुछ भी कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन करने का मतलब है कि पता नहीं आपका क्या हशर हो उसके बाद। ऐसा ही उन्होंने जो है ये क्लेम जब किया, आप सोचिए सारी दुनिया लगी थी कि लड़ाई रुकवा दे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन भी कोशिश कर चुके थे लेकिन लड़ाई नहीं रुकी, लेकिन मोदी जी के कहने पे रुक गई। ये बताता है कि मोदी जी क्या चीज़ हैं। ठीक है, भारत की इकोनॉमी उनके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हो गई है, दुनिया नहीं मानती है लेकिन वो मानते हैं। वो एक कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपना जो उनका खुद का ऑरा क्रिएट किया हुआ है, और वो बाकायदा बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंडियन मीडिया में इतना ज़्यादा उसका प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मीडिया तो उन्हीं का है। किसी ने बहुत सही कहा है, उसका नाम गोदी मीडिया। तो इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं, वो बोलते हैं और वो चीज़ हो जाती है। ये तो जो है इन लोगों की गलती है। इज़राइल और पैलेस्टीन अगर इनमें से कोई भी अप्रोच किए होते मोदी जी को तो वहाँ भी रुकवा देते लड़ाई, उनके लिए क्या प्रॉब्लम, बाएं हाथ का खेल। लेकिन भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कराने में वो अक्षम साबित होते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जो आज हो रहा है, जिस तरीके की बातें उनको कहनी पड़ रही हैं, जिस स्तर पे वो उतर आए हैं, वो केवल इसलिए है कि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। और आपने देखा ही है कि यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने पहले जो शुरू किया गाय और ये हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र और इंडिया पाकिस्तान भी, हाँ इंडिया पाकिस्तान भी आता है बीच में, और उसके बाद अब ये अडानी और अंबानी का नाम लेकर के जिस तरीके का इन्होंने जो ये लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है, इससे उनकी खुद की किरकिरी हो चुकी है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। और राहुल गांधी के लिए इनफैक्ट जिस तरीके से राहुल गांधी ने इनकी बात का जवाब दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लगता है आपको खुद का तजुर्बा है कि बोरे में और टेम्पो में नोट आते हैं। लेकिन ये बात तय है, आज की डेट में ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, और ये और कोई नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि इस देश में काला धन है और अपार काला धन है। यानी कि उनके द्वारा पहले जो क्लेम किया गया था कि उन्होंने समाप्त कर दिया है काला धन इस देश का, जब नोटबंदी करी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, दोनों बार उन्होंने का यही क्लेम था, वो बात सच नहीं है। खैर सच ना, झूठ बोलना, झूठ पे आधारित स्टेटमेंट्स देना, अपने आप कुछ ना कुछ कन्कॉक्ट कर देना, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अब मुझे लगता है बस कमी एक चीज़ की बची है। अगर यही रवैया उनका रहा आगे भी, ये तो आपने देखा है पहले फेज़ में जब थे तब उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई, और दूसरे फेज़ में उनकी ज़ुबान गिरना शुरू हुई, तीसरे फेज़ में तो बिल्कुल बौखलाहट जो है बिल्कुल खुलेआम सामने आ गई। और मुझे लगता है अभी 4 फेज़ बाकी हैं इलेक्शन के, कितना गिरेंगे। और अगर ये इसी तरह से रहा, यही ट्रेंड बना रहा, तो डोंट बी सरप्राइज्ड कल
जो लोग पप्पू बुलाते करते थे उनको खुद पप्पू बुलाए जाने लगे। इंतज़ार कीजिए, यानी आप समझ गए ना बात। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कोई कसर नहीं छोड़ी राहुल गांधी को पप्पू ब्रांड कर देने में। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कल यही चाहिए पलटवार उनके ऊपर ना हो जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।